नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रामतार सिंह आरके एकेडमी यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आप सबको नव वर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इंटरमीडिएट के अनिवार्य संस्कृत के प्रथम पाठ भोजस्य औदार्यम को पढ़ते हैं। एक एक शब्द का अर्थ आपको बताया जाएगा, ध्यानपूर्वक समझें। परीक्षा के लिए भी अति महत्वपूर्ण माना जाता है ये पाठ। आइए देखते हैं। भोजस्य औदार्यम, भोज की उदारता। भोजस्य धन औदार्यम में कौन सी संधि है? रद्द संधि। रद्द संधि हुई है, ध्यान रखें। कभी भी एक नंबर में पूछा जा सकता है। यहाँ से हिंदी भाषा में अनुवाद। तत् है, तत् है कदाचित, फिर कदाचित। द्वारपाल है आगत्य, द्वारपाल में आकर। तत् है कदाचित, द्वारपाल है आगत्य, द्वारपाल ने आकर महाराजम भोजम प्राह, महाराज भोज को कहा। फिर कदाचित द्वारपाल ने आकर महाराज भोज को कहा। क्या कहा? हे देव, हे देव, कौपीनावशेषो, सिर्फ लंगोटी पहने हुए। कौपीन कहते हैं लंगोटी को, अवशेष सिर्फ लंगोटी धारण किए हुए। विद्वान द्वार वर्तते, द्वार सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी एक वचन, द्वार पर है। सिर्फ लंगोटी धारण किए हुए विद्वान द्वार पर है। राजा प्रवेश इत्युक्ता, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। राह, राह का मतलब कहा। क्या राजा बोला? प्रवेश कराओ। तत् है प्रविष्ट, फिर प्रवेश करके। तत् है फिर, प्रविष्ट है प्रवेश करके। चह कवि, वो है कवि, चह वो है कवि। भोजम आलोक्य, भोजम आलोक्य, भोज को देखकर। वह कवि भोज को देखकर। अद्वय, अद्वय के तीन अर्थ होते हैं, आज, अब या इस समय, कुछ भी कह सकते हैं। अब, का मतलब अब। मैं दारिद्र्य नाशो भविष्यति, मैं मेरी, क्या होगा? मेरी दारिद्र्य नाशो, दरिद्रता का नाश, भविष्यति हो जाएगा। इति मत्वा, देखिए इसके दो टुकड़े होंगे, भविष्यातीत, भविष्यातीत, भविष्यत इति, भविष्यत हो जाएगा, इति ऐसा, मत्वा मानकर, तुष्टो संतुष्ट होकर, हर्ष आस्तृण, इसके देखिए विच्छेद है, दीर्घ संधि है, हर्ष आस्तृण। हर्षास्तृण में क्या है? हर्ष धन अश्रुण। हर्ष के आंसुओं के साथ कुमोच, रोने लगा। हर्ष के आंसुओं से, खुशी के आंसुओं से या प्रसन्नता के आंसुओं से रोने लगा। कौन रोने लगा? कल भोज को देख करके क्या समझा उसने? कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, अतः खुशी के आंसुओं से रोने लगा। राजा तम आलोक,
राजा ने उसे देखकर त्राह कहा। राजा राजा ने उसे देखकर कहा। राजा तम आलोक, आलोक का मतलब देखकर, त्राह कहा। कवे, हे कवे, कवे संबोधन है, हे कवे किम रोदस, किम क्यों, रोदस रोते हो, हे कवि क्यों रोते हो, ऐसा। ततः, फिर क्या तत्पश्चात, कावे आह, देखिए यहाँ पर विसर्ग संधि है, कौन सी, इस प्रकार से कावे आह, ठीक है। हाँ, कावे बोला, कविराह, कविराह का अर्थ क्या है, कावे बोला। राजन, हे राजन, आकर्णय मद ग्रह स्थितम, मेरे घर की दशा का वर्णन सुनो। आकर्णय सुनो, हे राजन मेरे घर की दशा सुनो, मेरे घर की क्या स्थिति है उसका वर्णन। अब श्लोक के माध्यम से काव्य अपने घर की दशा का वर्णन करता है। क्या कहता है, अयलाजानुच्चै पतिवचनम आकर्णय गृहिणी शिशो कर्णौ यत्नात् सुपेतवती दीन वदना, मैं क्षीणोपाय यदकृतं दशाश्व बहुले तदंत शल्यम मे तमस्य पुनरुद्धमुचति। ये श्लोक बोला कवि ने, इस प्रकार से बोला, अयलाजानुच्चै पतिवचनम आकर्णय गृहिणी शिशो कर्णौ यत्नात् सुपेतवती दीन वदना, मैं क्षीणोपाय यदकृतं दशाश्व बहुले तदंत शल्यम मे तमस्य है। यहाँ देखिए, लाजा, लाजान, लाजान, खीलों को लाजा कहते हैं, जो धान की खील दीपावली के अवसर पर खाई जाती है, क्या कहते हैं, लाजा, ठीक है। उच्चई, जोर से पुकारते हुए, पथ के वचन, पथ कहते रास्ते में घूम घूम करके जो अपना सामान की बिक्री करता है उसे क्या कहते हैं, पथ। हिंदी भाषा में उसे कहते हैं फेरी वाला, फेरी वाला या फरोश। तो मार्ग में हील बेचने वाले की आवाज को सुन करके, हील बेचने वाला जो भी कोई विक्रेता होता है वो अपनी वस्तु का नाम लेता है, हील ले लो, हील ले लो, ठीक है। हील बेचने वाले की आवाज को सुन करके गृहिणी, मेरी गृहिणी ने, शिशो कर्णऊ, शिशो बच्चे के, कर्णऊ दोनों कानों को, यत्नात् यतन पूर्वक, सुपहितवती दीन बदना, तेरी दीन पत्नी ने, तेरी दुखियारी पत्नी ने मार्ग में खील बेचने वाले की आवाज को सुनकर, आवाज क्या थी, खील ले लो, अरे खील ले लो, बच्चे के कानों को रुई की गोलियां लगा करके, कैसे, रुई की गोलियां लगाकर यतन पूर्वक बंद कर दिया। बच्चे के कानों को रुई की गोलियों से बंद करके, मुझ छीड़ उपाय, मैं छीड़ उपाय, मुझ छीड़ उपाय वाले, छीड़ उपाय जानते हैं, धन कमाने में असमर्थ वाले की ओर, कैसे, पशुओं से
आप ही मेरी निर्धनता का नाश कर सकते। हो गया। यहाँ से राजा शिव शिव इत्योदरियन, क्या बताया? राजा ने शिव शिव कहते हुए उदीरियन उदारता पूर्वक, उदीरियन उदारता पूर्वक प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह। कवि के कहे हुए श्लोक में जितने भी अक्षर बोले कवि ने, उन से प्रत्येक अक्षर के लिए 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं थी। समझ में आया? कितनी मुद्राएं? 1,00,000। प्रत्येक अक्षर के लिए 1,00,000 मुद्राएं देकर कहा, दत्वा, दत्वा देखिए, देकर राह कहा। क्या कहा? त्वरितम गच्छ गेहम, त्वरितम शीघ्र, गच्छ जाओ, गेहम घर को, यानी शीघ्र घर को जाओ या शीघ्र घर जाओ। तद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी गृहिणी, गृहिणी जो समझते हैं घरवाली, खिन्ना वर्तते दुखी है, दुखी है, वर्तते है, खिन्ना दुखी, तुम्हारी गृहिणी दुखी है। अब यहां तक आपका एक खंड हो गया। अब दूसरा खंड यहां से शुरू हो रहा है, अन्यदा, फिर एक बार, अन्यदा फिर एक बार, भोज है, भोज, श्री महेश्वरम, महेश्वर शिव, महा ईश्वर, महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन ईश्वर, वो संधि है, तो महेश्वर किसे कहते हैं? शिव को। महेश्वरम नमितुम, महेश्वर शिव को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए या नमस्कार करने के लिए शिवालयम अगच्छत, शिवालयम अगच्छत, ठीक है, शिवालयम अगच्छत, शिवालय को गया। फिर एक बार महाराज भोज श्री महेश्वर शिव को प्रणाम करने हेतु शिवालय गया। तदा, तदा मीन्स क्या होता है? तब, तदा मीन्स तब, कोअप ब्राह्मण, किसी भी, कोअप किसी भी, ब्राह्मण, ब्राह्मण ने, राजा नाम, राजा को, शिव सन्निधौ, शिव के समक्ष, प्राह कहा। तब किसी भी ब्राह्मण ने राजा को शिव के समक्ष ही कहा। समक्ष समझते हैं, आंखों के सामने, सम्मुख। क्या कहा? देव, हे देव, हे देव। अब यहां से देखिए श्लोक शुरू हो रहा है, अर्धम दानव वैरिणा, अर्धम आधा, शिव का आधा भाग, दानव वैरिणा, दैत्यों के शत्रु, दैत्यों के शत्रु, दानव कहते हैं दैत्य को, और वैरिणा शत्रु के द्वारा, तृतीय व्यक्ति है, दैत्यों के शत्रु के द्वारा, और दैत्यों के शत्रु कौन? विष्णु भगवान के द्वारा। गिरजा अप्यर्धम शिवस्य हृतम, और आधा पार्वती ने भी हरण कर लिया है। शिव जी का आधा भाग किसने? विष्णु भगवान ने हरण कर लिया है, और आधा भाग पार्वती ने भी हरण कर लिया है। तो आधा आधा दो लोगों ने ले लिया, तो फिर क्या रहा? अभाव हो गया, ठीक है। देव इत्थम, इसलिए हे देव, इत्थम इसलिए, ठीक है, हे देव, जगती तले, भूतल पर या धरती पर, और हरा भावे, शिव का अभाव हो गया है। आधा विष्णु भगवान ने हरण कर लिया, और आधा ने भी, आधा पार्वती देवी ने हरण कर लिया, तो शिव का इस भूतल पर अभाव हो गया। इसलिए इस भूतल पर, इस धरती तल पर शिव का अभाव हो गया है, ठीक है। अतः शिव का अभाव होने से क्या क्या हुआ है? गंगा सागरम, गंगा सागर में, गंगा कहाँ चले गए? समुद्र में।
अंबरम शशिकला, अंबरम मानी आकाश में, शशिकला मानी चांदनी, और चांदनी आकाश में विलीन हो गई। नागाधिप, नाग अधिप, नागों के राजा। नाग अधिप का मतलब क्या है? नागों के राजा। और नागों के राजा कौन? शेषनाग। समातलम, समातलम, नाग अधिप कहाँ चले गए? क्षमातलम, भू में के नीचे यानी पाताल लोक में, जिसे कहते हैं पाताल लोक। तो शेषनाग कहाँ चले गए? पाताल लोक में। सर्वज्ञत्वम अधिसर्तम त्वाम गतम माम तो वेक्षाटनम। और क्या बताया कि सर्वज्ञता और अधिसरता, हे महाराज आज आप में आ गए हैं, और मुझ में तो भिक्षाटन आ गया है, भीख मांगना आ गया। कवि ने क्या बताया? हे महाराज सर्वज्ञता और अधिसरता तो आप में आ गए हैं, और मुझ में भिक्षा मांगना आ गया है। मेरे पास क्या आ गया है? भिक्षाटन करना आ गया है। हाँ। राजा तुष्ट है। राजा ने खुश होकर तस्मई उन्हें भी, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर के लिए लक्षम ददऊ लाख मुद्राएं दी। राजा ने खुश होकर के उस ब्राह्मण को भी कहे हुए प्रत्येक अक्षर के लिए लाख मुद्राएं। फिर देखिए अब तीसरा खंड आ गया अन्नदा से, यहां से आ गया अन्नदा। फिर एक बार अन्नदा, फिर एक बार राजा समुपस्थिताम, पास में उपस्थित, सीताम प्राह, सीता को कहा। राजा फिर एक बार राजा ने पास में उपस्थित कवयित्री सीता को कहा। वो सीता नहीं जिनका हम वर्णन रामायण में सुनते हैं, ये महाराज भोज के राज दरबार में आश्रय पाने वाली कवयित्री थी। तो फिर एक बार राजा ने पास में उपस्थित कवयित्री सीता को कहा, सीता को कहा, देव देवी, हे देवी, हे देवी, प्रभातम वर्णय, प्रभात काल का वर्णन करो, प्रभात काल का वर्णन करो। प्रभातम वर्णय, प्रभात काल का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता बोली, सीता बोली। अब यहां से देखिए श्लोक है, विरल विरला स्थूला तारा कलाविव सज्जना। यानी प्रभात काल होने पर मोटे मोटे बड़े बड़े जो चमकीले तारे होते हैं वही बेगरे बेगरे दूर दूर पर दिखाई दे। छोटे घने तारे नहीं दिखाई देते। कौन कौन से तारे दिखाई देते हैं? मोटे और बड़े बड़े चमकीले तारे ही दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? जैसे देखिए कलाव, कलावे संधि विच्छेद इसकी, कलाऊ आवे, आवे, और इस संधि का नाम है ओ अयाद संधि, अयाद संधि। पूछी जा सकती है भी कभी परीक्षा के लिए बड़ी उपयोगी है। अब समझ में आ गया कलावेव का, कलऊ आवेव, कालयुग में, अर्थ क्या है? कालयुग में सज्जन, यानी मोटे मोटे चमकीले तारे और बेगरे बेगरे दिखाई दे रहे होते हैं, जैसे कलयुग में सज्जन बहुत कम देखने को मिलते। मौन एवं मने सर्वत्र प्रसन्नम भू नभ है, भू नभ है, भू कहते हैं धरती को, नभ कहते हैं आकाश को। ये देखिए भू नभ है, और धरती तथा आकाश सर्वत्र ही सज्जन लोगों के मन की भांति
प्रसन्न दिखाई देता है। प्रभात काल होने पर धरती और आकाश सर्वत्र ही प्रसन्न दिखाई देता है। कैसा प्रसन्न दिखाई देता है? सज्जन लोगों के मन की भांति प्रसन्न दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ से अपसरत च ध्वांताम, ध्वांता कहते हैं, ध्वांत कहते हैं अपसरित माने जाता है, मीन्स और अंधकार ऐसे जाता है, इतनी शीघ्रता से जाता है जैसे चित्ता सताम दुर्जन, जैसे सज्जन लोगों के मन से दुष्टों की याद चली जाती है। किसी सज्जन व्यक्ति के साथ कोई दुष्ट अभद्रता कर दे तो सज्जन उसे याद नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं कि वो तो दुष्ट ही था, नीच था, जिसने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। तो समझ में आया कि अंधकार इस प्रकार से शीघ्रता से जाता है जैसे सज्जन लोगों के मन से दुष्टों की याद। रजत नशाम क्षिप्रम, रजत मानी जाती है चमीन, और निशा मानी रात, क्षिप्रम मानी तेजी। और रात इस प्रकार से तेजी से जाती है जैसे लक्ष्मी अनुद्धम नामिव, लक्ष्मी मानी धन खजाना, अनुद्धम मानी उद्योगहीन लोगों का। रात इस प्रकार से तेजी से जाती है जैसे उद्योगहीन लोगों का, उद्यमहीन लोगों का, उद्यमहीन जानते हैं जो कोई कारोबार नहीं करते हैं उन्हें कहते उद्योगहीन, उद्यमहीन। समझ में आ गया श्लोक का अर्थ? राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा प्राह, राजा ने उसे 1,00,000 मुद्राएं देकर कालिदासम प्राह, कालिदास यानी कवयित्री सीता के प्रभात वर्णन से राजा बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए कवयित्री सीता को राजा ने सिर्फ 1,00,000 मुद्राएं, 1,00,000, सिर्फ 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। और फिर किसे कहागा? महाकवि कालिदास को। संस्कृत के जो प्रसिद्ध कवि हैं, तीसरे नंबर के प्रथम कोट के कवि किसे माना गया है विद्वानों के द्वारा? महर्षि वाल्मीकि को। उनके बाद दूसरा नंबर माना गया है महर्षि वेदव्यास को, जिन्होंने महाभारत की रचना की, साथ ही अन्य 18 पुराणों की रचना की। और तीसरा दर्जा दिया गया है महाकवि कालिदास। तो उन्हीं कालिदास को कहा सखे हे मित्र, सखे हे मित्र, तमापि प्रभातम वर्णय, तुम भी प्रभात वर्णन करो, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। से थाली में रखा हुआ पारा, पूर्व दिशा इस प्रकार से पीली हो गई है जैसे पाली में, वो थाली में रखा हुआ पारा। गतच्छाया चंद्रो बुध जन एवं ग्राम सदृश, और क्या बताया? चंद्रमा इस प्रकार से कांतिहीन हो रहा है, चंद्रमा इस प्रकार से शोभाहीन हो गया है जैसे ग्रामीण परिवेश में विद्वान, कोई विद्वान आकर के गांव में रहने लगे तो वो भी अन्य किसानों के समान ही हो जाता है। तो वही बात कही कि चंद्रमा भी इस प्रकार शोभाहीन हो गया जैसे ग्रामीण परिवेश में
विद्वान। क्षणम क्षीणा तारा नृपतैवानुद्धम परा। और तारे तो इस प्रकार क्षण भर में क्षीण होते जा रहे हैं जैसे उद्योगहीन राजाओं का खजाना। कैसे? जैसे उद्योगहीन राजाओं का खजाना। न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहता नमा में बुढ़ा। और क्या बताया? दीपक तो इस प्रकार से शोभाहीन हो जाते हैं जैसे गरीब लोगों के गुड़। द्रविड़, द्रविड़ कहते हैं गरीब, ठीक है। और दीपक तो इस प्रकार से शोभाहीन हो जाते हैं प्रभात होने पर जैसे गरीब लोगों के, ठीक है। राजात तुष्ट तस्मय प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ। राजा ने बहुत खुश होकर के कवि के कहे हुए प्रत्येक अक्षर के लिए उन्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। कालिदास को कितनी? श्लोक में कहे हुए और प्रत्येक अक्षर के लिए अभी नहीं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे। अब ना कठिन शब्द होंगे। चल, हाँ, मैं समझता हूँ पाठ आपकी समझ में आया होगा। वीडियो पसंद करेंगे तो इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो कमेंट्स करेंगे और अपने संबंधियों के पास शेयर भी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।